वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर मैट्रिसेस से ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में बताया था, जिसमें मैट्रिसेस का एडिशन यानी मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो एक बार देखें उसे। तो अभी हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और इसके साथ आगे इसके प्रॉपर्टीज़, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of the matrix। कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है, ठीक है, यानी इसमें m रोज है और n कॉलम्स है। तो फिर कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को, जो इसके रोज है और इसके कॉलम्स है, उनको अगर हम इंटरचेंज कर दें, मतलब कि जो मैट्रिक्स के जो रोज है, रोज़ को हम कॉलम्स बना दें और जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ बना दें, इसी को कहते हैं इंटरचेंज करना, ठीक है। तो अगर हम इसके रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ बना देंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा। उस नए मैट्रिक्स को ही इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। और वो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर ठीक इसके ऑर्डर के जस्ट उल्टा होगा। ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स n क्रॉस m ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। और ट्रांसपोज को जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए, और यहाँ पे सर पे या पावर पे जैसे टी लिखा जाता है, ए टी, ठीक है, ए का ट्रांसपोज। और ए डैश इस तरह से लिखा जाता है, और ए का या पावर में ए छोटा सा टी लिखा जाता है, ठीक, स्मॉल टी। तो ए टी या ए डैश या ए टी, इस तरह से तीनों में से कोई भी एक तरीका से ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जांपल। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और 2 कॉलम है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है। तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन इसका जो ट्रांसपोज होगा ए टी, वो होगा क्या? इसके जो रो है, रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, ठीक है। तो जैसे ये पहला रो है तो इस पहले रो को हम पहला कॉलम बना देंगे इसमें। तो ये रो है तो रो को हम यहाँ कॉलम बना देंगे 2 और 3, ठीक है, कॉलम, पहला कॉलम। इसका जो दूसरा रो है -1 और 5, ये दूसरा रो है, इस दूसरे रो को यहाँ दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी उसको इंटरचेंज कर देंगे, -1 5, ओके। और ये जो तीसरा रो है इसको तीसरा कॉलम बना देंगे, 6 -9 है तो 6 एंड -9, ओके। तो ये जो आ गया हमारे पास के रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज कर दिए। और दूसरी तरह से अगर हम देखेंगे तो अगर हम कॉलम्स को रोज़ बना दें तो भी यही मैट्रिक्स आएगा। जैसे ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम है 2 -1 6, तो इसको पहला रो अगर हम बना देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 -1 6, इस तरह से आ जाएगा रो में। या फिर इसका जो इसके बाद ये जो दूसरा कॉलम है 3 5 एंड -9, ये जो दूसरा कॉलम है इसको अगर हम यहाँ दूसरा रो बना देंगे तो 3 5 -9 आ जाएगा, ठीक है। तो रोज़ को कॉलम्स बना दे या कॉलम्स को रोज़ बना दे, यही मैट्रिक्स आएगा। जो मैट्रिक्स आएगा ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ओके। और अब इसका ऑर्डर देखें तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। इसमें 3 क्रॉस 2 था, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3, जो इसका ट्रांसपोज है, ओके। तो समझ में आ रहा है, एक मैट्रिक्स है उसके जस्ट रोज़ को कॉलम्स लिख देना है, कॉलम्स को रोज़ लिख देना है, जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका ट्रांसपोज होगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। तो जस्ट इसके रो को कॉलम में लिख दे, कॉलम को रो में लिख दे, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा इसका ट्रांसपोज ए डैश, ठीक है। यहाँ ए टी लिखा है, ये मैंने ए डैश लिख दिया। तो चलिए हम जो भी करें, जैसे ये पहला रो है इसको पहला कॉलम लिख दें, या इसका ये पहला कॉलम इसको पहला रो लिख दे, कोई भी एक तरीके से करने से हो जाएगा। तो ये मान लीजिए पहला कॉलम है 1 3 4, तो इसको पहला यहाँ रो लिखेंगे 1
3 4, ये पहला रो हो जाएगा। ठीक है, इसका जो दूसरा कॉलम है 2 - 2 2, इसको यहाँ दूसरा रो बना देंगे 2 - 2 2। ठीक है, 2 - 2 2। इसका जो तीसरा कॉलम है 3 1 1, इसको तीसरा रो बना देंगे 3 1 1। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ओके, तो समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोज किस तरह से मालूम किया जाता है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अब जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज से ही ट्रांसपोजिशन है, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। और जो ट्रांसपोजिशन करने के बाद जो ये मैट्रिक्स आ रहा है उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो आ रहा है उसको ट्रांसपोज बोल रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोजिशन। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, यानी एक मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज किए तो एक ये मैट्रिक्स आया। अब इसका अगेन अगर हम फिर ट्रांसपोज करते हैं तो दोबारा हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज एंड अगेन उसके बाद उस ट्रांसपोज किए हुए मैट्रिक्स के अगेन अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर वो दोबारा से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हम बिल्कुल करके देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है। अगेन अगर हम इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो दोबारा से इसके रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में लिखेंगे तो दोबारा से ये मैट्रिक्स आएगा। ये पहला जो रो है इसका पहला कॉलम बन जाएगा, इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा, तो अगेन फिर वापस ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दूसरा प्रॉपर्टी है ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास है। अच्छा, यहाँ प्लस है यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का ये एडिशन है, सम है, तो इसका मतलब ये कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था दो मैट्रिक्स को हम उसी वक्त सम कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, या फिर उनको माइनस कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो इसका पहले से ऑर्डर सेम है, तो दो मैट्रिक्स है ए और बी जिनका ऑर्डर सेम है, इनका अगर हम प्लस करने के बाद अगर हम ट्रांसपोज ले तो वो उसकी इक्वल होगा। किसकी इक्वल होगा कि अगर हम दोनों मैट्रिक्स का पहले से ट्रांसपोज कर ले और अगेन उसके बाद फिर हम अगर उनका सम निकालते यानी प्लस करते तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे क्या करें, पहले दोनों का ट्रांसपोज कर रहे हैं उसके बाद सम कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों को पहले सम कर रहे हैं उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, यानी सम करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ए टी को दोनों में यहाँ पे दे देना है, ए में भी टी और बी में भी टी, ये इसका जस्ट पावर लिख देना इस तरह से। सेम इसी तरह ए माइनस बी में भी होगा। ए माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको हम कई जगह पे एप्लीकेशन या कई प्रॉब्लम्स में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जी के एग्ज़ाम में हो, नीट के एग्ज़ाम में और कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब यूज़ किया जाता है। ठीक है, जी के एग्ज़ाम में, नीट में नहीं। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ए बी, दो मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लिकेशन है, इनका प्रोडक्ट है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी पहले बी आ जाएगा उसके बाद ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में इंटू है यानी प्रोडक्ट है, यहाँ पे ए पहले और बी बाद में नहीं हो सकता। ये ट्रांसपोज का खास प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी अगेन उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो पहले b का पावर t आ जाएगा यानी b ट्रांसपोज आएगा इंटू उसके बाद a ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे a ट्रांसपोज है और b ट्रांसपोज बाद में लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आमतौर पे कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप जो है बी टी इंटू ए टी को इक्वल टू ए टी इंटू बी टी नहीं लिख सकते हैं। इन जनरल आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू बी ए, ये हर एक केस में नहीं होता है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। कुछ कुछ जगहों में ए बी इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, लेकिन एलजेब्रा में क्या होता है, नंबर्स अगर ये नंबर होते ए और बी तो ए बी इक्वल टू होता है बी ए, वो एलजेब्रा में होगा, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे is said to be symmetric if AT इक्वल टू ए। कहा जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे पहले से कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक
कहेंगे अगर ए टी इक्वल टू ए, यानी उस मैट्रिक्स के अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा वो उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद, तो फिर उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ से हम एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ आगे इसका मीनिंग भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये बहुत ही जो है फेमस एग्जांपल है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये 3x3 मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज निकाले, देखिए ये मैट्रिक्स सेम आएगा, सेम आएगा। तो क्या करेंगे ट्रांसपोज में, इसका जो पहला कॉलम इसको रो में लिख देंगे, पहला रो तो ए एच जी है, ए एच जी। दूसरा जो कॉलम इसको दूसरा रो लिखेंगे एच बी एफ, और तीसरा जो रो कॉलम इसको तीसरा रो लिखेंगे जी एफ सी। अब देखिए ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बिल्कुल सेम हो गया, ए जी एच बी एफ जी एफ सी, है ना, सेम हो गया, यानी ए टी इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जा रहा है वापस, तो फिर हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि इसका 3x3 ऑर्डर है, इसलिए इसको 3 ऑर्डर का हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, ऑर्डर 3x3 भी लिख सकते हैं, 3 भी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अब 3x3 लिखे या 3 लिखे तो बात एक ही है। ओके, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इट मीन्स ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स अगर दोनों सेम होता है तो इसका मतलब ये है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, यानी ए आई जे क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो ए आई जे और ट्रांसपोज करने के बाद वही एलिमेंट ए जे आई, उसका पोजीशन वो इस तरह से चेंज होता है, रो कॉलम में, कॉलम रो में हो जाता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई एंड जे, आई और जे के सभी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, दैट इसका मतलब क्या कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, मतलब अगर हम आई और जे में चेंज करेंगे नंबर्स 1 2 2 1, तो इस तरह से हो जाएगा ए 1 2 इक्वल टू हो जाएगा ए 2 1। ठीक है, इसी तरह ए 2 3 हो जाएगा ए 3 2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट और ट्रांसपोज करने के बाद जो एलिमेंट वो बिल्कुल सेम होगा इस तरह से। जैसे ए 1 2, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ए 1 2, यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट, तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ पर ये सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये जो एलिमेंट है एच, ये एलिमेंट हो गया ए 1 2, और ए 2 1 कौन सा है, ए 2 1 हो गया कि यहाँ पे दूसरा रो एंड पहला कॉलम, दूसरा रो, ये दूसरा रो है एंड पहला कॉलम, यानी ये एलिमेंट, ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम हो जाएगा, ए 1 2 है, ये ए 2 1 है, ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, इसी तरह से ए 2 3 एंड ए 3 2, ये एलिमेंट सेम होगा, ए 2 3 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये और ए 3 2 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये दोनों आपस में सेम है कि नहीं, एफ और एफ। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा, इसी तरह ये और ये सेम हो जाएगा, यहाँ भी जी होगा तो यहाँ भी जी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखकर समझ सकते हैं, खुद से हम बना भी सकते हैं। ये दोनों सेम एलिमेंट ले लेंगे, ये दोनों सेम एलिमेंट लेंगे, ये दोनों सेम लेंगे, और जो डायगोनल में है, जो लीडिंग डायगोनल है ए बी सी, ये तीनों डिफरेंट होगा, ए बी सी ये तीनों अलग अलग आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम लेना होगा, ये दोनों सेम लेना होगा, ये ए 1 2 है, ए 2 1 है, ये 2 3 है, ए 1 3 है, ये 3 1 है, और ये 2 3 है, ये 3 2 है। ठीक है, तो ये दोनों ये सेम होता है किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्टूडेंट अगर हम चाहे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खुद से भी हम बना सकते हैं इस तरह, जैसे एक मैट्रिक्स हम लेते हैं इस तरह से। ओके, हमें जस्ट क्या करना है, ए बी और सी जो डायगोनल में है ये एलिमेंट हम कुछ भी ले ले, जैसे 1 2 एंड 3। ओके, अब यहाँ पे जो एलिमेंट हम लेंगे यहाँ भी वही सेम एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ जैसे अगर हम लेते हैं -3 तो यहाँ भी लेंगे -3। ओके, यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे यहाँ भी वो एलिमेंट सेम लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं 5 तो यहाँ भी हम लेते हैं 5। ओके, और यहाँ जो एलिमेंट होगा यहाँ भी वो एलिमेंट सेम होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं 0 तो यहाँ भी लेते हैं 0।
ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जिसमें ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा, और ये तीनों एलिमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। चाहे तो सेम भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो एलिमेंट है ये हो गया A11, ठीक है, डायगोनल में ये 1 1 हुआ एलिमेंट फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम में। ये जो एलिमेंट है ये A22 है, और ये जो एलिमेंट है ये A33 है, ठीक है। तो इसको अगर हम जैसे कि हमने अभी जाना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है Aij इक्वल टू होता है AJi, ठीक है ना। ये I रो को बताता है, J कॉलम को बताता है। तो ये चेंज अगर होता है तो ये दोनों इक्वल होता है। तो ठीक इसी तरह देखिए A11, इसको अगर हम चेंज भी करेंगे, इसको पहले इसको बाद में, तो भी तो ये सेम ही आएगा। तो ये जो है ये पोजीशन उनका तो सेम ही होगा। A22 इसमें भी चेंज करेंगे तो वहीं आएगा सेम। तो ये जो एलिमेंट हो तो सेम ही रहेगा। A33 वहीं सेम आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सभी जो एलिमेंट ये सेम होगा, और इनका पोजीशन जो है यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है। जबकि ये सभी तो ये तीनों ए सेम जगह पे होगा, ओके। अब नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, यानी नेगेटिव ऑफ A। यानी एक मैट्रिक्स A को हम जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है पहले से, उसको हम स्क्वायर सिमेट्रिक बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज करने से वो नेगेटिव ऑफ A के साथ इक्वल होगा, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या था, ये नेगेटिव साइन नहीं था, जस्ट AT इक्वल टू A था, यहाँ पे -A आ जाएगा, ओके। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ -H, यहाँ G, यहाँ -G, यहाँ F, यहाँ -F। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है इसका। अभी क्यों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम पहले देखेंगे इसका ट्रांसपोज क्या होता है। इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो इसके रो को कॉलम में लिखे, इसका पहला कॉलम इसको रो में लिख दे या रो को कॉलम में लिख दे। चलिए रो, इसको पहला रो, इसको पहला कॉलम लिखेंगे 0Hg। जो दूसरा इसका रो है इसको दूसरा कॉलम लिखेंगे -1 0F, -1 0F सेकेंड कॉलम। थर्ड जो रो है -G -F 0, तो इसको थर्ड कॉलम लिखेंगे -G -F 0। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये इसका ट्रांसपोज है। अब इन सभी का अगर हम सभी एलिमेंट से अगर हम -1 माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि माइनस से इंटू करना, यानी सभी एलिमेंट में माइनस इंटू हो जाएगा, यानी एक्चुअली में -1 है, हम जस्ट माइनस बोल रहे हैं। तो माइनस से अगर हम सभी से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, एक माइनस कॉमन निकालना मतलब सभी से माइनस कॉमन निकालना, तो फिर क्या होगा, ये तो 0 सेम रहेगा उसी तरह, इसमें तो कोई साइन नहीं होता है। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो H बन जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा कॉमन तो G बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये -H हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस +H हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम माइनस कॉमन निकालते तो यहाँ माइनस साइन आएगा, हालांकि यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन जब हम माइनस निकालेंगे तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ 0, फिर यहाँ -F से माइनस कॉमन निकल के बाहर आया तो F हो जाएगा। यहाँ दोनों से माइनस आ जाएगा कॉमन, तो ये दोनों में माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0, ठीक है। तो ये जो आ गया, ये देखिए आप सेम मैट्रिक्स A के साथ इक्वल हो गया, देखिए ये दोनों सेम है, तो ये आ गया माइनस और ये माइनस, और ये हो गया A -A। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो जा रहा -A। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन होता है Aij इक्वल टू होता है -Aj, सभी एलिमेंट फॉर ऑल I, J, सभी Ij के लिए ये कंडीशन जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। Aij इक्वल टू -Aj, मतलब A12 अगर हम यहाँ करेंगे तो -A21 हो जाएगा, A23 करेंगे तो ये -A32 हो जाएगा, एट्सेट्रा इसी तरह से। यानी जैसे ये कौन सा एलिमेंट है, A12 है और ये A21 है, तो A12 इक्वल टू माइनस ऑफ A21, क्योंकि इसमें माइनस साइन है, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस साइन यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ ये अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो A23 माइनस A32, जैसे ये A23 है, ठीक है, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा -A32,
ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जी होगा तो यहाँ माइनस जी होगा। तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ एच होगा तो यहाँ माइनस एच होगा, अगर यहाँ एच होगा तो यहाँ माइनस एच होगा, इस तरह से। यहाँ जी होगा तो यहाँ माइनस जी होगा, अगर यहाँ पे माइनस जी होगा तो यहाँ जी होगा, यहाँ एफ होगा तो यहाँ माइनस एफ होगा, या फिर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। और ये जो डायगोनल का एलिमेंट होता है, डायगोनल का एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सभी जीरो होगा, सभी जीरो होता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सभी ज़ीरो होते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से होते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल बना रहा हूँ। यहाँ ज़ीरो लिया, यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम 4 लेते तो यहाँ -4 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये सभी ज़ीरो क्यों होता है? क्यों? ये जो एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट है? A11। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? Aij इक्वल टू -Aji होता है। उस हिसाब से अगर हम यहाँ देखेंगे तो A11 इक्वल टू क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे तो -A11 होना चाहिए। ठीक है, i के जगह भी 1, j के जगह भी 1, तो ये होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए और इसको इधर लेके आएंगे तो A11, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, A11 इक्वल टू 0 और 2A11 इक्वल टू 0 और A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 यहाँ इंटू इधर आएगा तो 0/2, 0/2 मतलब 0, तो A11 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये जो हो जाएगा A11 यानी ये एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह A22 ये भी 0 हो जाएगा, A33 ये जो एलिमेंट ये भी 0 हो जाएगा, इसी तरह से। ठीक है, तो ये बहुत समझने वाली चीज़, ये कंडीशन याद रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। एंड लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स है अगर हमारे पास तो उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, उनमें इक्वलिटी कब होगा? टू मैट्रिसेस Aij एंड Bij आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। दो मैट्रिक्स A और B को इक्वल बोला जाएगा कब? जब नंबर 1 ये दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन है A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर, जब दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, A जितना जो ऑर्डर का होगा B भी सेम ऑर्डर का होगा। एंड सेकंड कंडीशन है Aij इक्वल टू Bij फॉर ऑल पेयर्स i, j, यानी A जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स को मैंने Aij से डिनोट किया और B जो मैट्रिक्स इसके एलिमेंट्स को मैंने Bij से डिनोट किया। तो दोनों का जो एलिमेंट है Aij और Bij दोनों का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल पेयर्स i, j, यानी i और j का जो भी हम वैल्यू ले 1 2 2 1 जो भी ले तो वो जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दैट इज़ देयर एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन यानी जो सेम पोजिशन में जो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल मतलब होगा दोनों मैट्रिक्स जो है बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन भी वहाँ पे होल्ड करेगा। द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए इक्वल टू बी। जब दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को देख लें, इसका ऑर्डर क्या है? यहाँ 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 3। तो दोनों का तो ऑर्डर सेम है। जो पहला कंडीशन था दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन था Aij इक्वल टू Bij, मतलब दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए। जैसे ये पहला एलिमेंट है, कौन सा पोजीशन है? A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट, तो इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ये Aij A11, ये B11 समझिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। इसी तरह -3 है तो यहाँ भी -3 सेम होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 3 यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 1 है यहाँ भी 1, यहाँ -5 यहाँ -5, दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो गया? इक्वल हो गया। देयरफॉर ए इक्वल टू बी। समझ में आ रहा है किस तरह से मैट्रिक्स इक्वल होता है? बिल्कुल दोनों सेम मैट्रिक्स ही को इक्वल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम कुछ इक्वेशन भी बनाएंगे जो आगे हमारा काम आएगा। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, क्या ये दोनों इक्वल है? देखें, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ 2 -3 3 1 है, यहाँ 2 -3 3 1। ये जो पहला 2 रो है या 2 कॉलम इसका एलिमेंट, 2 कॉलम इसका एलिमेंट तो मिल रहा है, बट यहाँ ऑर्डर सेम नहीं है दोनों का। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं होगा।
ऑर्डर इज़ डिफरेंट, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और एलिमेंट्स तो सेम हो रहे हैं सेम पोजीशन पे, बट ऑर्डर सेम नहीं है। एक और यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया तीसरा, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर देखें, ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 का मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम है, बट एलिमेंट देखेंगे तो अलग अलग है। 2 3 -4, 2 -3 4, -3 1 6, 3 1 -5, तो ये 2 तो सेम हो रहा है, 3 यहाँ सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे -4 है तो यहाँ 4 है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, और भी यहाँ एलिमेंट्स है जो सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर तो सेम है, बट जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है एक ही पोजीशन पे वो सेम नहीं है, हर एक एलिमेंट सेम नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं होगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका एक जो एप्लीकेशन, इसका जो यूज़ होगा कैसे, यहाँ पर मैंने एक लिया, एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 1 2 -3 0, एक दूसरा मैट्रिक्स है भी x 2 -3 y एंड a इक्वल टू b, और कहा जा रहा है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, फाइंड x एंड y। तो x और y का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। तो बिल्कुल देखें दोनों का ऑर्डर सेम है, 2x2, ये भी 2x2 है, और ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि a इक्वल टू b है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, और वहाँ से फिर हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो जब इक्वल है तो हम पहले इक्वल लिख लेते हैं, 1 3 -2 2 -3 0, ये इक्वल किसके साथ है, इसके साथ, x 2 -3 y, ये दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो फिर इनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो भी इक्वल होगा। ये 1 है तो ये किसके साथ इक्वल होगा, x के साथ। इसी तरह ये 0 किसके साथ इक्वल होगा, y के साथ, और 2 इक्वल है ही है, -3 इक्वल है। तो देयरफॉर x कितना होगा, x हो जा रहा है 1, और y कितना होगा, y हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसा यूज़ आएगा, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, x और y का वैल्यू, या कोई यहाँ पे x + y हो सकता है, यहाँ y + x - y हो सकता है, तो उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, इसको जो यहाँ एलिमेंट होगा उसको इक्वल कर देंगे, वहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करके x और y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जो आगे एक्सरसाइज वगैरह में है। तो ये हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ओके। एंड फाइनली स्टूडेंट, यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ से मैं थोड़ा से प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, ठीक है। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको प्रोडक्ट निकालते हैं, इनटू करते हैं, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ को मैं थोड़ा से शॉर्ट में बता रहा हूँ। जिससे पहला प्रॉपर्टी ये मैंने बताया हूँ पहले ही से, कि दो मैट्रिक्स अगर ए और बी है तो फिर उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालते ए बी, और फिर बी और ए का प्रोडक्ट निकालते बी ए, तो फिर इन जनरल ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं होता है। मैट्रिसेस के मामले में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन जनरल इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होने से क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, तो आमतौर पे कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिसेस के मामले में। और यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे दिखाया भी मैंने, इससे पहले वीडियो में जो दो मैट्रिसेस लिया था वहाँ से भी मैंने करके दिखाया था। ए बी एक अलग मैट्रिक्स आया था, बी ए ये दूसरा को एक मैट्रिक्स आया था जो इक्वल नहीं है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस का, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। किसी किसी केस में हो सकता है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी वो है, अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस है ए बी और सी, तो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि तीन मैट्रिक्स में इसमें अगर हम पहले दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फिर तीसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वल होगा किसके साथ, अगर हम लास्ट के दो मैट्रिक्स यानी बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फिर अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव होता है, यानी तीन मैट्रिक्सेस को अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ए बी पहले फिर सी, तो ये इक्वल होगा ए इंटू बी सी, इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है।
लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल लेकर बुक में ये दिखाया भी गया कि अगर हम इस तरह मैट्रिक्स ए बी और सी जो कि मल्टीप्लाई अगर हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए तो पहले ये देखना होगा कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो वो पहले चेक कर लेना पड़ेगा, और अगर होता है तो फिर ये मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है, ठीक है। ये सब करके यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरा प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसका इनटू जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में होता है किसके हिसाब से, विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन यानी सम के हिसाब से। मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, तो ये अगर हम इस तरह करते हैं बी और सी को पहले अगर हम जोड़ लेते जिनका ऑर्डर सेम है बी प्लस सी, और उसके बाद फिर इस मैट्रिक्स के साथ हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं, तो फिर ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी, ठीक है। जिस तरह एलजेब्रा में अरिथमेटिक में हम ये इंटू करते हैं ना, ए बी पहले ए से बी इंटू होगा ए बी प्लस ए से सी इंटू होगा ए सी, इसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो मैट्रिसेस में भी ये चीज़ होता है जैसे एलजेब्रा में होता है, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए सी होगा। ये ए बी सी कोई नंबर नहीं बल्कि ये ए बी सी सब क्या चीज़ है, ये एक एक मैट्रिक्स है, ओके। तो मैट्रिक्स में ऐसा होता है, और यहाँ पे एग्जांपल लेकर के इसको दिखाया भी है कि हाँ ये दोनों इक्वल होगा। जैसे बी प्लस सी को हम पहले यहाँ ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगा फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा वो, और ए बी और ए सी निकालने के बाद फिर उसको ऐड करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा तो वो दोनों सेम मैट्रिक्स होगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी वो ये है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन लॉ इन जनरल डज नॉट होल्ड। इसका मतलब ये कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन यानी जो हम लोग कैंसिल कर देते, ये लॉ आमतौर पे ये होल्ड नहीं करता, यानी ये नहीं होता है। मतलब समझ लीजिएगा अगर तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, और मान लीजिए कि सी ए इक्वल टू सी बी आ गया, ठीक है। तो जैसे एलजेब्रा में हम क्या करते हैं, ये दोनों तरफ से सी को कैंसिल कर देते हैं, इसी को कैंसलेशन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स के मामले में ऐसा पॉसिबल ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, ये पॉसिबल हर बार नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसा हम नहीं कर सकते ये दोनों मैट्रिक्स को सी को कैंसिल कर देंगे, ए इक्वल टू बी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन जनरल आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया गया, ये ए मैट्रिक्स बी और सी मैट्रिक्स, तो सी ए यहाँ पर निकाला, सी ए आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये मैट्रिक्स 3 - 1 9 - 3, ठीक है। सी बी निकाला, इस तरह सी और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये भी आया, इस तरह दोनों सेम आ गया, तो सी ए इक्वल टू सी बी आ गया। तो अगर हम दोनों तरफ से सी कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू बी, तो क्या ए और बी इक्वल है, या ए मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। तो अगर सी ए इक्वल टू सी बी आ जाता है तो यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि ए इक्वल टू बी होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से बताया गया कि ज़रूरी नहीं कि ए इक्वल टू बी होगा, यहाँ जैसे ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। और नंबर 5 जो प्रॉपर्टी वो है, अगर ए मैट्रिक्स है, इसको अगर हम जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ज़ीरो मैट्रिक्स, या फिर जीरो मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली वो जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जैसे नंबर में होता है, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, उसी तरह जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी है, ए मैट्रिक्स है, और अगर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ये मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होता है। तो ए मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें, या यूनिट मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसको आई को आप समझ लीजिए यूनिट मैट्रिक्स को 1, जैसे एलजेब्रा में होता है या अरिथमेटिक में 1 के साथ किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते तो कितना आएगा, वही नंबर आता है। जैसे 5 × 1 5 आता है, 3 × 1 3 आता है, या 1 × 5 1 होता है 5 होगा, या 1 × 3 3 होगा। उसी तरह मैट्रिक्स के मामले में ये जो यूनिट मैट्रिक्स होता है ये 1 का काम करता है, जैसे 1 के साथ इंटू करना, तो a × 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये जो यूनिट मैट्रिक्स है ये 1 का जैसा काम करता है मैट्रिक्स के मामले में, ओके। और जो 7th है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स है,
और 0 जो है वो नल मैट्रिक्स है। और अगर A ज़ीरो मैट्रिक्स है या B ज़ीरो मैट्रिक्स है, दोनों में से कोई एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। क्यों? इनमें से कोई एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर ए ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है और बी भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। यानी पहला जो केस बताया गया ए या बी में से कोई अगर ज़ीरो है तो ए बी इक्वल टू ज़ीरो होगा ही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए भी ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है, कोई भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स लिया गया ए मैट्रिक्स ये, बी मैट्रिक्स ये, कोई भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है। ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब सभी एलिमेंट जीरो होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया? मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 0 0, ये ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ए और बी में से कोई भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन इनका मल्टीप्लाई क्या आ गया? ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो ये एग्जाम्पल को याद कर लेना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि दो मैट्रिक्स बताओ जो नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो मैट्रिक्स हो रहा है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल लिखो, तो ये एग्जाम्पल लिख देंगे, ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, ओके। एंड लास्ट जो बात मैं बताने वाला वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैंने एक प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं लिखा था, वो प्रॉपर्टी ये है नंबर 4, क्योंकि इसके लिए पहले मुझे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना था। वो ये है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पे या सम में हम उसको लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम जैसा है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ए को इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए, अभी हाफ इंटू ए, तो ये हाफ इंटू ए और यहाँ हाफ इंटू ए, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। और हाफ इंटू प्लस 80, हाफ इंटू प्लस 80, हाफ 80 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इंटू करेंगे हाफ माइनस 80, तो यह माइनस हाफ 80 आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो कितना आ जाएगा? अल्टीमेटली ए आएगा। तो ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो पहला पार्ट है इसको हमने एक्स मान लिया, ये जो दूसरा पार्ट है इसको हमने वाई मान लिया। अब ये जो हमने एक्स माना ये वाला, ये हम दिखा सकते कि ये जो है हाफ ए प्लस 80, ये पूरा एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। और ये जो जिसको हमने वाई माना, ये वाला वाई हाफ ए माइनस 80, हम दिखा सकते कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखाया भी है इस तरह से। एक्स को हमने ये मान लिया, वाई को हमने ये मान लिया। अब एक्स जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब इसका ट्रांसपोज लेंगे और वही मैट्रिक्स वापस आएगा तो वो फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो एक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज लिया है, मतलब ये पूरा का ट्रांसपोज। तो नंबर हाफ जो नंबर है, नंबर का तो ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो हाफ उसी तरह रहेगा। और ये पूरा का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब पूरा का ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या होगा? ए का पहले ट्रांसपोज होगा 80 प्लस 80 का फिर ट्रांसपोज होगा, जो इसका प्रॉपर्टी था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, है ना। तो ए का ट्रांसपोज होगा प्लस 80 का फिर ट्रांसपोज होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 80 प्लस 80 का टी क्या हो जाएगा? 80 ए हो जाएगा वापस जो प्रॉपर्टी उसका। तो ये घूम कर क्या आ जाएगा? वापस 1/2, और इसको आगे पीछे लिख सकते हैं हम प्लस में, ए प्लस 80। तो ये घूम कर क्या आ गया? दो वापस एक्स आ गया इक्वल टू एक्स। तो एक्स जो मैट्रिक्स था ये, इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वापस आ गया मैट्रिक्स एक्स। तो इससे क्या समझ में आया? ये जो मैट्रिक्स एक्स था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इसी तरह वाई का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसी तरह से आगे आएगा हमारा पास माइनस वाई। तो वाई जो हो गया क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वाई कौन सा हो गया? ये जिसको हमने वाई माना ये, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो ए मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम, बीच में क्या सम है, सम के तौर पे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते, लिख सकते। ठीक है, इसको प्रूफ को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो मैट्रिक्स का चैप्टर था, इसका जो बेसिक और इसका जो इंट्रोडक्शन और जो जो चीज़ ज़रूरी था, ये सभी हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आगे मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूँगा। ओके, एंड लास्ट यहाँ से मैं बता दूँ, समराइजेशन में लिखा हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए टी इक्वल टू ए टी इंटू ए इक्वल टू आई। यानी एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलेंगे जब उसको और उसके ट्रांसपोज को जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा, या फिर ए टी इंटू ए, पहले ट्रांसपोज बाद में मैट्रिक्स है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। तब हम कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन टोटली कंप्लीट हो गया, जो भी इसका आइडियाज़, जो भी इसके कॉन्सेप्ट थे। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।